खबर शामिल करते हैं। गुलशन इकबाल कराची से कराची ग्रैंड अलायंस की जानिब से एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। जिसमें कराची शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कुछ लोगों से गुफ्तगू की, आए सुनते हैं। सोसाइटी का मुतासरीन हूँ और ये सोसाइटी बहुत पुरानी सोसाइटीज़ है, ठीक है ना। और हमारी ज़मीन इसमें अलॉटमेंट है, हमारे जो है ना ये मतलब मदर के नाम से जो है ना ये आज चली आ रही है और इस पर कब्ज़ा हो गया है। हम लोग बहुत परेशान हैं और हम लोगों ने मतलब चीफ़ जस्टिस के पास भी गए और वज़ीर आला के पास भी गए, हर जगह हम लोगों ने मतलब कंप्लेन किया, लेकिन कोई सुनवाई, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ कब्ज़ा माफिया जो है ना कब्ज़ा करके वहाँ बैठे हुए हैं और लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो अभी हम लोग ग्रैंड अलायंस के जो है ना प्लेटफॉर्म से जो है ना ये आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए अल्लाह कामयाब करे जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बात समझने की है कि जालिम बहुत मजबूत हैं। ये जालिम ये 47 के नतीजे के मुताबिक जो है वजूद में आए हुए हैं और जो धांधली ज़्यादा हो वो हमारे मसाइल हल करेगा, ये नहीं कर सकता है। और आपने जो मुट्ठी भर कह दिया, ये मुट्ठी भर नहीं है। मज़लूम जो हैं उनकी तादाद बहुत बढ़ चुकी है। ज़रूरत इस बात की है कि उनका इत्तेहाद हो, वो मजबूत हों, वो अपनी सियासी वाबस्तगियों से बाहर आएँ और वो जालिम को पहचाने। सिर्फ एक ही ये रिश्ता काफ़ी है, मज़लूम और जालिम का। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि मज़लूम मुत्तहिद हों और इस काम को करें। आपने जो बात की है कि मुट्ठी भर का मामला नहीं है ये जितने भी लोग आज यहाँ पे जमा हुए थे, मैं समझता हूँ ये बहुत खुशाइंद हैं और ये मुतासरीन ये अपनी सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर यहाँ पे जमा हुए हैं और ये एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। इसको एग्जीक्यूट होना चाहिए, इसको बाकायदा मरबूत प्लानिंग के तहत आगे बढ़ना चाहिए और इसको एक ऐसी शक्ल इख्तियार करना चाहिए जिसमें दायरे कार बढ़े। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का मसला नहीं है, ये बिल्डर्स का भी मसला है और ये बिल्डर्स जो हैं ये सरगना हैं। आपका जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है, आपके सामने भी एक चेयरमैन खड़े हुए हैं और साथ खड़े हुए हैं चेयरमैन। जमात इस्लामी के साथ खूब ज़्यादती हुई मेयर के इलेक्शन में, जमात इस्लामी कुछ नहीं कर पाई। क्या समझते हैं कि आप माफिया के खिलाफ कुछ कर सकते हैं? नहीं, फिर आपने गलत बात कह दी। जमात इस्लामी कुछ नहीं कर पाई। जमात इस्लामी इस वक्त नो टाउन लेके बैठी हुई है कराची शहर के अंदर। वो नो टाउन आपको एक साल बाद मिसाली टाउन नज़र आएंगे। मेरी यूनियन कौंसल सर सैयद है, इनकी यूनियन कौंसल न्यू कराची है। इंशाल्लाह ताला एक साल बाद अगर आप रिजल्ट देंगे तो आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा कि उसी न्यू कराची में पीपल्स पार्टी का जो यूनियन कौंसल है वो किस जगह पे खड़ी हुई है और जमात इस्लामी की यूनियन कौंसल न्यू कराची में कहाँ खड़ी हुई है। ऐसे नहीं बोलें। बात यह है कि ये तजिया वक्त से पहले नहीं करें। और दूसरी बात ये कि जितना जुल्म हुआ, जितना हाफिज़ नईमुर रहमान के साथ जुल्म हुआ, क्या नईमुर रहमान साहब जो हैं वो पैसिव हो गए? उन्होंने तो इस शहर के अंदर वो एक मिसाल कायम की जो किसी पार्टी में आपको नहीं मिल सकती, बेमिसाल मिसाल कि उनको 45 फार्म के अंदर जो जीता हुआ था उसको उन्होंने कहा कि वो दर हकीकत जीता हुआ है, आप मुझे सियासी रिश्वत क्यों दे रहे हैं? मैं ऐसी रिश्वत को पाँव की ठोकर पे मारता हूँ। और उन्होंने सूबाई असम्बली की इस सीट को ठोकर मारी और उस बंदे को जो है कहा कि ये आप अपनी सीट संभालें। तो ये जज्बा इस वक्त ज़रूरत है इस बात की, ये इत्तेहाद पैदा करेगा, हमारे शहर को बचाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप उसे अस्सलाम वालेकुम, मैं बैरिस्टर हिरा शाह।
कराची ग्रैंड अलायंस की लीगल एडवाइज़र हूँ और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ असलम खान साहब का, जो कि मेरे चेयरमैन है, कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी एक अलायंस बनाई और उसका मुझे एज अ लीगल एडवाइज़र बनाया। दरअसल चूँकि आज जो बर्निंग इशू हमारे यहाँ उठा था कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का, ये एक ऐसा इशू था जिससे बात करने से पहले बंदा 100 दफ़ा सोचता है। ये एक ऐसा जुर्रत वाला कदम था जिसे असलम खान जैसा शख्स उठा सकता था, और मैं बहुत ज़्यादा खुद परेशान थी जब इन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि हिरा मैं इस बर्निंग इशू पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा सर इसके अंदर आपको थ्रेड भी आएगा, इसमें आपको प्रेशर भी आएगा, इसमें आपको बहुत सारी बातें फेस करनी पड़ेगी, सबसे पहले बिल्डर माफिया ही आपके ख़िलाफ़ आ जाएगा। पर इन्होंने कहा कि मेरी आखिरी सांस तक मैं बिल्डर्स के ख़िलाफ़ काम करूँगा, उन बिल्डर्स के ख़िलाफ़ जो बिल्डर्स कराची को लैंड ग्रैबिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कराची की सरज़मीन को उन्होंने बर्बाद किया। कराची की सरज़मीन जो मुस्तहिक और सही और सैलरी पर्सन या वो आवाम जो वाकई इसके काबिल थी, या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिनको पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद हुकूमत ने एक छोटा सा प्लॉट दिया, वो प्लॉट आपके लैंड ग्रैपर्स ने उनके मरूने मिन्नत हो गया। तो मैं चाहे मेरी जान जाए चाहे कुछ भी जाए, मैं खड़ा होऊंगा, चाहे मेरी टीम में कोई खड़ा हो या ना हो। पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कराची ग्रैंड अलायंस की पूरी टीम, एक एग्जेक्टिव चेयरमैन से लेके एक चौकीदार तक, सब ने लब्बैक कहा कि हम चौधरी असलम साहब के साथ मौजूद हैं। असलम खान साहब की बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। आप उसे इज़्ज़त नहीं दे सके कराची के अंदर मेयर नहीं ना बना के, लेकिन आज पाकिस्तान में उसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। आज वो कराची का फ़र्ज जो है आज पाकिस्तान का अमीर जमात इस्लामी बन चुका है। ये है वोटिंग, इसे कहते हैं वोटिंग। जो 45-50 हज़ार वोट में से आज 3 अफराद वहाँ मुकाबले पर हैं और वहाँ इंसाफ की वोटिंग हुई है, और आपके सामने आज अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईम उल मान बन चुके हैं। ये उनकी वो मेहनत थी, वो उनकी लगन थी, वो दयानतदारी, वो ईमानदारी थी, जिसकी वजह से आज जमात इस्लामी के अमीर जो है अमीर हाफिज़ नईम उल मान है। सबसे पहले मैं कराची ग्रैंड अलायंस का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक मुनज़्ज़म तरीके पे एक मतलब जद्दोजहद शुरू की है, और जिसमें तमाम मुतासरीन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से हैं उनको इकट्ठा किया है और एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। मैं अज़ीमाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर हूँ और मैं भी मुतासरीन में से एक हूँ, और मैं रिटायर मुलाजमीन हूँ। हमने सोचा था कि रिटायर होने के बाद हमें एक ज़मीन मिल जाएगी जिस पर हम अपना मकान बना लेंगे। आज भी मैं किराए के मकान पर रहता हूँ, लेकिन आज 2014 से हमारे इस ज़मीनों पर एडमिनिस्ट्रेटर आके बैठा हुआ है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि हमने 2014 से कोर्ट में केस किया हुआ है, और केस में हर दफ़ा यही होता है कि तारीख पे तारीख कोई फैसला नहीं होता है। जज हजरात भी इस बात को सीरियस नहीं लेते हैं। हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी रिक्वेस्ट की, सदर पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट की, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं है। एक हमने एक ये प्लेटफॉर्म मिला है, शायद इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इस प्लेटफॉर्म से हम अपना मसला हल करवा सकते हैं। सिलसिला जो चल रहा है, सिलसिले में जो कमाल साहब ने और असलम खान साहब ने जो जोश का आगाज़ किया है, मैं इससे बड़ा मुतमईन हूँ कि लोगों को पे प्लाटों में जो कब्ज़ा हुआ है अल्लाह करे छुड़वाया जाए, क्योंकि एक प्लाट 10-10 20-20 लोगों को बेच दिया जाता है, और जो बेचारे असल लोग हैं वो बेचारे मारे कोड़ों में फिर रहे हैं। लिहाजा मेरी सरकार से भी अपील है कि उन लोगों को जो इन लोगों जायज़ है प्लाट, और जो यहाँ गवर्नमेंट अप्लाई बेचारे बैठे हुए मारे फिर रहे हैं, है ना, उनको दिलवाया जाए। बल्कि कोर कमांडर साहब से भी मेरी अपील है कि वो भी इस सिलसिले में ज़रा सा ये कि अपना इक़दाम उठा दें, ताकि इन बेचारों के जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको प्लाट मिल जाए। बहुत शुक्रिया। अपने मोबाइल से ही जी, हम लोगों का ताल्लुक़ तंजीम अहबाब रामपुर से है, जो 2551 पे रजिस्टर्ड है। तो कुछ कब्ज़ा माफिया ने यहाँ पे जाली कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से कुछ माफियाज़ के लोगों को पैसे दे के वहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ है, और वहाँ पे कब्ज़ा करके वो हमारी जगह पे जो वहाँ पे लीज़ है तंजीम अहबाब रामपुर 2551 के नाम पे, तो वहाँ पे कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम लोग आए हैं असलम खान साहब के पास, और हम मुकम्मल इनकी हिमायत का ऐलान करते हैं, और उन्होंने भी हमारी हिमायत का ऐलान किया है, और आने वाले वक्त में भी उन्होंने कहा है कि मुकम्मल तौर पे हमारी सपोर्ट करेंगे। तो हम हुकूमत वक्त से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, IG सिंध, DG रेंजर से मुतालबा करते हैं कि कब्ज़ा माफिया से हमें निजात दिलाएं और हमारी कम्युनिटी की जगह को आज़ाद कराएं। उमर अरशद खान है और पाकिस्तान नेशनल यूनिटी फोरम की तरफ से बात कर रहा हूँ मैं, और कराची ग्रैंड अलायंस के जो असलम साहब हैं इनके साथ हमारा बहुत अच्छा अलायंस है, और हर इशू पे इनके साथ हैं। और आज तो बहुत अच्छी इनकी ये तकरीब हुई है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से। मैं समझता हूँ कि इस पे जितने भी इश्यूज़ हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी से उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, कि इस पर आम आदमी मुतासर हो रहा है, और इसमें लैंड ग्रैबर्स हैं या दूसरे लोग हैं, उनके लिए जो भी इक़दाम करने चाहिए वो हमें बहुत जल्दी और फौरी करनी चाहिए। फिर मेरे सुनने में एक और भी इशू आया बड़ा, कि मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ के ऊपर
सरकारी तौर पे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने का कोई इरादा करा जा रहा है और एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए जा रहे हैं। और वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है जब अपॉइंट हो जाएंगे तो सोसाइटी के मामला उनके हाथ में चले जाएंगे, जिससे सोसाइटी के जो रेजिडेंट हैं उनको और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी बारीक तौर पे भी, और जो ज़मीन वगैरह जो बेच देते हैं या जो घपले करेंगे तो वो और मसले होंगे। और इन्होंने जो इशू बनाया है वो ये बनाया है कि सोसाइटीज़ के अंदर इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए और ऑडिट रिपोर्ट इनके पास नहीं है, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो रहे हैं। तो मेरी तो रिक्वेस्ट ये होगी तमाम सोसाइटी से कि फौरी तौर पे अपने इलेक्शंस के लिए एप्लीकेशन दें ताकि वो इदारा इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करे। और सेकंड वो जाएं हाई कोर्ट में कि जनाब आली जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होता है उसके ऊपर ये पाबंदी लगाई जाए कि वो सिर्फ ऑडिट करा सकता है, ऑडिट रिपोर्ट करा सकता है और इलेक्शन करा सकता है, दैट्स इट। ना वो प्लॉट सेल परचेज कर सकता है, ना वो डेवलपमेंट कर सकता है, ना वो सोसाइटी के फंड को हाथ लगा सकता है। ये कोर्ट से ऑर्डर कराना बहुत ज़रूरी है, तब सोसाइटी के मामला थोड़े कंट्रोल होंगे और आवाम का जो इंटरेस्ट है उसको हम सेफ गार्ड दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और ये सबके जहनों में यही सवाल आ रहा है कि क्या कराची ग्लैड एलायंस इस पोजीशन में है कि वो इतने बड़े बड़े गिद्ध जो हैं यहाँ बैठे हुए हैं और पूरे एक रैकेट एक माफिया है ना, ये बहुत बड़ा, ये कोई एक छोटा मोटा मसला नहीं है जिसको कराची ग्लैड एलायंस ने टेकअप किया है। लेकिन बहरहाल हम अल्लाह ताला से कोशिश कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, सब मिलकर यकजहती के साथ इसको प्रॉपर फोरम पर उठाएंगे। और देखिए प्रॉपर फोरम क्या होता है, प्रॉपर फोरम ये है कि पाकिस्तान भी जद्दोजहद से बना है, विल होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह सही तरीके से सही फोरम्स पे इन लोगों के निशानदेही की जाए। और देखिए मसला ये आ रहा है कि ये क्यों इतने पावरफुल हो गए माफिया, और ये कि हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हैं, हम इनको मौका देते रहे, यहाँ तक कि ये परवान हो गए और हर इदारे में घुस गए। अब देख लेंगे तो आखिरी इदारा क्या है आपका, आप इंसाफ के लिए दरवाज़ा खटखटाते हैं, कोर्टों में जाते हैं, वहाँ के हालात आप देख लें क्या हैं। फिर इसी तरीके से ये इस तरीके से बैठ गए, हर आदमी के साथ जाती है। तो कराची ग्लैड एलायंस ज़रूर कोशिश करेगी कि इस तरीके को इसको हाल भी बताएं, इनका सजेशन भी बताएं, गवर्नमेंट में जाके इन लोगों की जायज़ तकालीफ को उजागर भी करें और ये बताने की कोशिश करें कि सर इसका हल ये भी है कि आप इन जो गिद्ध बैठे हुए हैं, जो गलत किस्म के लोग हैं, जो आपके पुलिस में बैठे हैं, जो इसमें बैठे हैं, जज के अंदर बैठे हैं, जहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा, तो कोई तो सुनेगा, कोई तो आपकी आवाज़ बनेगा। इसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? देखिए माफिया की सरपरस्ती तो आप सबको पता है, एक आदमी को पता है कि कौन करता है। जैसे पुलिस है वो कर रही है, आपको सबको पता है, वो कब्जा कराते हैं, वही बिठाते हैं, वही निकालते हैं, वही पैसे लेते हैं, वही फाइलें बनवाते हैं, वही आके इदारों में घुसते हैं, वही MLA MPS से रब्ता कर। आपको हमारा जो ये सिस्टम है ना, MLA MPS और ये इदारे, ये नाकाम हो चुके हैं। तो अब हमें आवाम को ये सोचना पड़ेगा कि जब इदारे नाकाम हो जाएं तो आवाम निकले, और अगर आवाम निकलेगी इंशाल्लाह ग्रेट अलायंस का साथ देगी। और इसमें अच्छे लोग आ रहे हैं, आप तमाम सब लोगों को इसमें आना चाहिए ग्रेट अलायंस में, और एक जायज़ मुतालबा गवर्नमेंट से मंगवाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट से दवा कर रखें तो ये तो भाई आपको पता है कि सियासी सिस्टम इनका फेल हो चुका है, पार्लिमानी निज़ाम हमारा ख़त्म हो चुका है, करप्ट माफिया हर जगह मौजूद है। तो यही है, हम कोशिश मिलजुल के करेंगे और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। सर आज के हवाले से आप क्या बोलेंगे? आप समझते हैं कराची ग्लैड एलायंस का जो माफियाज के खिलाफ कदम उठाना है वो खुशाइन होगा या नहीं? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। कराची ग्लैड एलायंस के चेयरमैन असलम खान साहब ने जो आवाज़ उठाई है और जो स्टेप उठाया है, ये वो मज़लूम हैं जिनके खून पसीनों से इन्होंने खतरा जमा करके अपने लिए, मुस्तकबिल के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने औलादों के लिए घर ख़रीदा, प्लाट ख़रीदा। मगर अफसोस के ये जितने भी बिल्डर्स माफिया हैं और जितने भी कुछ सिस्टम ऐसे बने हुए हैं जो गरीब और बेआसरा लोगों को उनकी खून चूस रहे हैं, और उसके साथ ज़्यादती भी हो रही है। ज़्यादती इसलिए हो रही है कि कोर्ट और जज का आर्डर होने के बावजूद उनको कब्ज़ा नहीं मिल रहा और ना इदारे उनको कब्ज़ा दिला रहे हैं। आपने कोर्ट और क्या ये लोग इन्वॉल्व हैं, क्या इदारा कोई सिस्टम, कौन सी ऐसी ताकत है जो
इन्वॉल्वमेंट जो इतनी मजबूत क्यों है ये लोग? देखिए जी, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि खुदा के लिए कराची में एक मरतबा फिर रेंजर्स को फुल इख्तियारात दिए जाएँ, फुल इख्तियारात, सियासत से हट कर रेंजर्स को अगर सही मानों में इख्तियारात दिए जाएँ तो इंशाअल्लाह ये सब सिस्टम सही हो जाएगा। और बिल्कुल ये सारे शामिल हैं, जितने भी जिगर लोग हैं वो डरते हैं, वो कोई आवाज़ नहीं उठाते। रहीम, आज का प्रोग्राम यकीनन कराची के लिए एक ठंडी और ताज़ा हवा का झोंका है, क्योंकि यहाँ पर ग्रैंड अलायंस ने अपने ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है कि सालों से 50 सालों से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्लाटों पर गबन माफिया का राज है, उस राज को ख़त्म करने के लिए एक अहद किया गया है। ग्रैंड अलायंस कराची की एक वाहिद तंजीम है जो कराची के मसाइल पर बात कर रही है और कराची की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपना सर पेश कर रही है, अपनी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार है। आज मैं असलम खान को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने कराची के देरीना मसाइल के बारे में आज लोगों को जमा किया और उनके मसले मसाइल सुने और सुनने के बाद उनको हलफ उठाकर हल करने का वादा किया है। मैं कराची ग्रैंड अलायंस का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कराची के हवाले से बहुत काम करने, हम उनके साथ कदम ब कदम शामिल हैं और उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। बल्कि मैं कराची के लोगों से भी कहूँगा, एक कराची वालों, आज कराची ग्रैंड अलायंस का साथ दो, इंशाअल्लाह ताला हमारी ये यकजहती, ये हमारा इत्तेहाद यकीनन यहाँ के वो माफिया के ख़िलाफ़ एक आवाज़ बनेगा, एक धमाल बनेगा, वो शोर मचेगा जिससे माफिया अपने आप को पीछे करेगी और लोगों के मसाइल हल करने में कामयाब होगी। मैं फिर एक मरतबा अपनी इस बातचीत के अंदर कराची ग्रैंड अलायंस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बेहतर प्रोग्राम किया। आज बड़े मेहमान आए थे, आज बहुत लोग आए थे, बड़ी उनकी दारा रस्सी की गई और उनकी बातें सुनी गई, उनके मसाइल सुने गए। मैं फिर ये कहूँगा कि अल्लाह पाक असलम खान को हयात दे कि वो हमारे मसाइल को हल करने में काम करते रहें। चलो, इसकी